चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, प्रूव दैट एन आई रेज टू पावर एन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस आई रेज टू पावर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, ए रेज टू पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एन। सो आई रेज टू पावर एन प्लस आई रेज टू पावर एन, पावर अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई आई प्लस आई रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई आई रेज टू पावर थ्री। ठीक है, सो यहाँ से आई रेज टू पावर एन मैंने बाहर कॉमन लिया तो क्या बचा, वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन and what is the value of I cube? I cube is equal to minus I. Just put the value of I square and I cube. So I raised to power n, this is 1 plus I, what is the value of I square? That is minus 1, and I raised to power 3, this is minus I. Now 1 is subtracted by 1 and as well I is also cancelled by I. So I raised to power n multiplied by 0. सो हैंस द वैल्यू इज जीरो, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना। सो आई रेज टू पावर एन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस आई रेज टू पावर एन प्लस थ्री। सबसे पहले हमने इंडिसेस का फॉर्मूला यूज किया, क्या, ए रेज टू पावर एन प्लस वन एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एन। ठीक है, सो इट बिकम एन इज सेम I raised to power n plus 1 change into I raised to power n multiplied by I raised to power n multiplied by I square, I raised to power n multiplied by I cube. So we can take I raised to power n as common. It become 1 plus I square plus I cube. So the value of I square is minus 1. We have replaced I square by minus 1. The value of I cube is minus I. We have replaced I cube by minus I. देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, इट बिकम 0, 0 मल्टीप्लाई बाय आई रेज टू पावर एन, दिस इज 0, हैंस प्रूव्ड। चलिए, कम टू द नेक्स्ट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू शो दैट आई रेज टू पावर 23 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू पावर 29 होल पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमें प्रूव करना है। चलिए, सबसे पहले आई रेज टू पावर 23 को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, 23 को 4 से डिवाइड करो, 23 तो 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर इज 3। सो वी कैन राइट डाउन आई रेज टू पावर 23 आई रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, 5 4 जा 20 प्लस 3 23। सो with the help of a raised to power m plus n, a raised to power m into a raised to power n, इस फॉर्मूले का यूज करके हम जरा सेपरेट कर लेते हैं। इट बिकम i raised to power 4 multiply by 5 plus multiply by i raised to power 3। चलिए, i raised to power 4 into 5 को हम क्या ले सकते हैं, i raised to power 4 whole power 5 multiply by i cube। ठीक है, so what is the value of I cube? This is minus I, and what is the value of I raised to power 4? This is 1. So it become 1 multiplied by minus I. So final result is minus I of I raised to power 23. So I raised to power 23 is equal to minus I. Got it? चलिए आते हैं, this is second one, 1 upon I raised to power 29. So we can write down 1 upon I raised to power 29. So मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में I है तो आप इसे 4 का मल्टीपल बनाइए। ठीक है, तो 29 में कितना ऐड करें कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए, यानी 32 3। चलिए, I raised to power 3 से मल्टीप्लाई, I raised to power 3 से डिवाइड। सो इट बिकम I raised to power 3 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड रहेंगे, 29 प्लस 3 आई रेज टू पावर 3 अपॉन आई रेज टू पावर 32। ठीक है ना। सो आई रेज टू पावर 3 अपॉन 32 को कैसे लिख लें, आई रेज टू पावर 4 4 8 32। फिर से आई क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, दिस इज माइनस आई,
and what is the value of I raised to power 4? This is 1, 1 raised to power 8. So finally it is, the result is minus I. किसका रिजल्ट है? 1 upon I की पावर 29. अब दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं. So we have I raised to power 23 plus 1 upon I raised to power 29 whole raised to power 2. ठीक है, चलिए. I raised to power 23. What is the value of I raised to power 23? This is minus I plus 1 upon I raised to power 29. This is 29. So this is also minus I or whole power 2. So it becomes minus I whole square minus 2I whole square. This is minus 2 square. This is 4 multiplied by I square. So what is the value of I square? So the value of I square is equal to minus 1. So I square की value minus 1 होगी. Minus 1 multiplied by 4. This is minus 4. So final answer is minus 4. चलिए, come to the next. So we have another question. The question is that show that minus under root minus 1 whole power 4n plus 3 is equal to I. हमें I प्रूफ करना है, iota प्रूफ करना है, where n is the positive integer. ठीक है. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे we know that अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू iota. अंडर रूट माइनस 1 iota होता है. चलिए शुरुआत करते हैं. माइनस अंडर रूट माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3. So it become minus under root minus 1. This is I 4 raised to power 4n plus 3. फिर से हम रीजन जरूर देंगे. a raised to power n plus n is equal to a raised to power n into a raised to power n. So it become minus I raised to power 4n multiply by minus I raised to power 3. ठीक है बच्चों. चलिए. So we can also write down minus I raised to power 4 whole power n also multiply by minus I raised to power 3. ठीक है. So माइनस की पावर 4 तो प्लस होता ही होता है. इट बिकम I raised to power 4 multiply by n and माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो इट बिकम माइनस I क्यूब. So what is the value of I cube? I cube is equal to minus I, है ना. And what is the value of I power 4? I power 4 तो 1 होता है. तो I raised to power 4 तो 1 हो गया और I क्यूब हो गया हमारे पास माइनस का I. So 1 raised to power n multiply by minus I. So it become 1 multiply by minus plus I. So it become only I. Plus हटा देता हूँ, otherwise you will be confused. ठीक है. So I raised to, so we can say minus under root minus 1 raised to power 4n plus 3 is equal to I प्रूफ करना था और हमारे पास I आ गया. फिर से देख लीजिए. देखिए माइनस अंडर रूट माइनस 1 4 रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3. तो सबसे पहले बात अंडर रूट माइनस 1 I के बराबर होता है तो इट बिकम माइनस I रेज़्ड टू पावर 4n प्लस 3. ठीक. हमने क्या किया? फॉर्मूले का यूज किया. a रेज़्ड टू पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर m इंटू a रेज़्ड टू पावर n. तो हमने इन पावर को सेपरेट कर लिया. ये दोनों पावर सेपरेट होगी तो इट बिकम माइनस I की पावर 4 रेज़्ड टू पावर n मल्टीप्लाई बाय माइनस I की पावर 3. तो माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है इट चेंज इनटू प्लस और I की पावर 4 दैट इज 1. तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा फाइनली. 1 रेज़्ड टू पावर n दैट इज आल्सो 1. ठीक है. यहाँ पर आइए माइनस I की पावर 3. माइनस की पावर अगर ओड नंबर होता है इट रिमेन ओनली माइनस. तो देखिए माइनस I की पावर 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I रेज़्ड टू पावर 3 दैट इज माइनस I. तो एक माइनस ए रहा, एक माइनस ए रहा, माइनस माइनस प्लस, इट बिकम प्लस I. सो 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस I दिस इज I. ठीक है. आयोटा. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. व्हाट इज दैट? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6i प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6i. चलिए ओपन करते ब्रैकेट. 3 6 जा दिस इज 18 प्लस 3 6 जा 18i प्लस I into 6 this is 6i and this is 6 multiplied by I square. ठीक है. Now we know that I square is equal to minus 1. So it is 18 plus 6. 18 plus 6 this is 24i plus 6i square this is minus 1. 18 plus 24i 6 multiplied minus 1 minus का 1.
सो 18 6, ठीक है ना. सो इट बिकम 18 minus 6, दिस इज 12 plus 24i. सो फाइनल आंसर इज 12 plus 24i. चलिए, come to the next. So we have the next question. 1/3 minus 2/3i minus 4 plus 3/2i. अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में भी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जितने भी आयोटा वाले नंबर थे यानी जितने भी इमेजिनरी नंबर थे उन सबको हम साथ साथ लाकर कैलकुलेट किया और जितने भी इंटीजर थे उनको हमने साथ साथ लाकर कैलकुलेट किया. इसी तरह से हमारा भी मेन मोटिव यहाँ पर है कि जितने भी आयोटा होंगे इमेजिनरी नंबर को हम उनको एक साथ लेकर आएंगे और जितने भी हमारे रियल नंबर होंगे उन्हें साथ लाके हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए. दिस इज 1/3 minus 2/3i minus 4 plus minus 3/2i. ठीक है, so it become 1/3 minus 4 minus 2/3i minus 3/2i. ठीक है, ये दोनों रियल नंबर है, साथ साथ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. 3 1 जा 3, 1 minus 3 4 जा 12. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस आई टेकन एज अ कॉमन. ठीक है ना, माइनस आई को कॉमन ले लेते हैं. इट बिकम 2/3 प्लस माइनस कॉमन ले तो इट चेंज इनटू प्लस 3/2. सो 1 minus 12, दिस इज minus 11/3 minus iota. दिस इज एलसीएम 6. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9. minus 11/3 minus iota. 9 plus 4 13/6. So what is our final answer? This is minus 11/3 minus 13/6 iota. ठीक है बच्चों, तो इसका मेन मतलब कि सॉल्यूशन क्या है. हम क्या करते हैं, रियल नंबर को एक साथ लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, रियल नंबर को एक साथ कंबाइन कीजिए, इमेजिनरी नंबर को एक साथ कंबाइन कीजिए, उनको सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए, चाहे एलसीएम लेकर या जैसा भी जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, और कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में डिवाइड हो जाए. ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो यहाँ पर देखिए 12 इज द रियल नंबर एंड प्लस 24i दिस इज द इमेजिनरी नंबर. हियर आल्सो minus 11/3 दिस इज द रियल नंबर एंड 13/6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दिस इज इमेजिनरी नंबर. तो इस तरह के नंबर को जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मिलकर बनते इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ में आई बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? The number which is consist of real part as well as the imaginary part are called the complex number. तो इन्हें complex number बोलेंगे. ठीक है, चलिए come to the next. चलिए we have another question. He is saying express minus √3 plus under root minus 2 multiply by 2 √3 minus I in the form of a plus ib. और मैंने अभी क्या बताया, a plus ib इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी वो कहता है इसको a plus ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कीजिए. चलिए ले लेते हैं. दिस इज minus √3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 माइनस आयोटा. सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय √2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1? दिस इज आयोटा. सो माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2. ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेंगे अभी यहाँ पर. तो -√3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 2 √3 माइनस आयोटा. मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, माइनस प्लस माइनस 2 √3 इंटू √3 दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस दिस इज आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3. ठीक है, चलिए प्लस 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 ये हो गया 2 इंटू आई √2 इंटू √3 दिस इज अंडर रूट 6 प्लस माइनस माइनस iota into iota this is iota square and under root 2 and what is the value of iota square of iota that is -1. ठीक है बच्चों, -3 2 जा 6. ठीक है, मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों. iota √3
प्लस 2 √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू आयोटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, दिस इज -1, तो माइनस माइनस प्लस √2। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव है रियल नंबर एक साथ आ जाए और इमेजिनरी नंबर एक साथ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं, -6 प्लस √2 प्लस, ध्यान से देखें तो एक तो यहाँ पर आयोटा √3 बिल्कुल कॉमन आ रहा है, तो मैं √3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, इट बिकम 1 प्लस, जब आयोटा √3 कॉमन आ गया इट बिकम 2 √2। सो अगर हम देखें हमारा नंबर, देखिए ये -6 प्लस √2 एक रियल पार्ट हो गया और √3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 √2 ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, रूट नहीं है आयोटा है, आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट है। सो द वैल्यू ऑफ -√3 प्लस √-2 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस √2 प्लस √3i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 √2। चलिए come to the next. Now we have another question. Prove that 1 minus iota whole power 4 is equal to -4. इसे -4 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, क्यों, a रेज टू पावर ये हमारे पास है a रेज टू पावर, अगर मैं 4 मानूं तो a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2, है ना, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, इस तरह से, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम कहेंगे बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, है ना, तो हम इसे ले लेते हैं, तो इट बिकम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, दिस इज ऑल्सो 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख लिया 1 स्क्वायर 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस का 2 इंटू आई, ठीक है, सो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 इंटू आई, देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इट बिकम -2 इंटू आयोटा -2 इंटू आयोटा, -2 इंटू -2 4 इंटू आई स्क्वायर, सो 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, सो दिस इज इक्वल टू -4, सो 1 माइनस आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू -4। बच्चों अब तो आपको आसान लग रहा होगा कि आयोटा के साथ कैसे काम करना। मैंने इतने सारे क्वेश्चन केवल आयोटा पे इस वजह से लिए क्योंकि आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, आपको आयोटा का बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी भी मैं इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि आप यूज्ड हो जाएं, ठीक है ना, इतना डिफिकल्ट टॉपिक ये है नहीं। ओके चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, ही इज सेइंग एक्सप्रेस 2 + 3 टाइम आयोटा होल पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। चलिए सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ना जो हम काफी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इट इज 2 + 3i होल पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b यानी 2 + 3i, क्या बना फॉर्मूला 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3i रेज टू पावर 3 प्लस 3 टाइम 2 इंटू 3i प्लस 2 + 3i। चलिए 2 रेज, पहली बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर i क्यूब इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा, है ना, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे यूज कर लेंगे। 2 रेज टू पावर 3 दिस इज 8 प्लस 3 की पावर 3 दिस इज 27, i रेज टू पावर 3 प्लस 3 × 6 3 = 18i मल्टीप्लाई बाय 2 + 3i, ठीक है। चलिए आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, 8 - 27 i हो जाएगा ये, है ना, प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओपन द ब्रैकेट 18 ×
36 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 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 18 3 54 I into I square and what is the value of I square? This is minus 1. 8 minus 27I plus 36I minus का 54. So 8 minus 54 कितना हो गया 46 है ना, तो 14 minus 8 that is 6 46 वो भी माइनस का है ना, and 36 minus 27 ठीक है ना, तो 36 minus 27 कितना हो गया प्लस का 9i है ना, 36 प्लस 36 ओके ठीक है ना, 16 minus 7 this is 9i ठीक है. So minus 46 plus 9i is the final answer. 2 plus 3i whole cube is equal to minus 46 plus 9i. So एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जब ये मेरा क्वेश्चन आ ही गया है, क्योंकि वो आगे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा ठीक है. वो क्या है यहाँ पर देखिए, अब हमारा क्वेश्चन फिर से दो पार्ट में आएगा. जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है. कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ठीक है ना, और जिसके 9 के साथ आइए इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ठीक है ना, ये इमेजिनरी पार्ट होता है. और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा बच्चों z से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है ना, z. अब z क्या होता है? हम कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बोलते हैं ठीक है ना, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स है ना, a और b यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं. तो अगर वो मुझसे पूछे, अब वो मुझसे ये पूछ सकता है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल कर आया, ये हो गया 2 प्लस 3i रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का 46 प्लस का 9i. वो मुझसे पूछ सकता है बताइए RE का मतलब बच्चों होता है रियल पार्ट ऑफ z. इस जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया है इसका रियल पार्ट क्या है? RE ऑफ z है ना, तो इसका रियल पार्ट है 46. फिर ये भी पूछ सकता है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी IM ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होता है बच्चों? देखो अगर जिसके साथ I है ना वो इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज 9. तो इसका मतलब माइनस 46 प्लस 9 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट ऑफ z माइनस 46 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 9. आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों ठीक है. नहीं आएगी तो बच्चों प्लीज मुझे कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ठीक है. चलिए कम टू द नेक्स्ट. तो जो मुझे बताना है बच्चों तो मैं इसी में ही बता देता हूँ. चलो हमें ये पता लगा रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज माइनस 46, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज 9. लेकिन अगर आपसे ये पूछे, वो कहेगा कि z बार, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, CONJUGATE, कॉन्जुगेट ऑफ z. इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट एक्चुअली में होता क्या है? देखिए अगर मेरा पास कोई भी नंबर है z, सपोज कर लो कॉन्जुगेट ऑफ z हमें निकालना, मेरे पास z है a प्लस आई बी, तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है ना बच्चों, क्या करेंगे a प्लस कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट, क्योंकि ये बार है इसको बार बोलते हैं ठीक है ना, जो लाइन इसको बार बोलते हैं, तो बार लगाते हैं. तो a प्लस आई बी है, तो z का कॉन्जुगेट जो बनेगा तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन अपोजिट कर देगा. अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन प्लस है तो आप इसे माइनस करके z का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, और अगर इसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन नेगेटिव है, माइनस है, तो उसे प्लस कर दीजिए. यानी किसी का भी कॉन्जुगेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करके निकालते हैं. इफ दिस इज a प्लस आई बी, so its conjugate become a minus ib. If this is a minus ib, its conjugate become a plus ib. तो अब देखता हूं मेरा क्या है. देखो ध्यान से, मेरा नंबर है z इज इक्वल टू माइनस 46 प्लस 9i. ध्यान से देखो यार, वैसे मैंने अच्छा क्वेश्चन पकड़ लिया यहाँ पर ठीक है ना, बाई चांस. यहाँ पर देखिए माइनस साइन रियल पार्ट का है, हमारा इस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है. हमारा लेना देना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन का, इससे लेना देना है, इसको चेंज करना है. ये माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस ही चलता रहेगा ठीक है ना. लेकिन अगर ये साइन प्लस है तो आप इसको माइनस करेंगे, और अगर माइनस है तो इसको
प्लस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्लस का साइन है, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया z बार, तो -46 प्लस 9i बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इनके बीच का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज कर देता हूं, -46 माइनस 9i। तो जब कॉन्जुगेट ऑफ z बिकम -46 माइनस 9i, ठीक है। एक चीज और निकाल लेते हैं, बस लास्ट है, इसके बाद आप इतनी प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। फिर हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं लेना मतलब हटाना नहीं चाहता। देखिए ये क्या है, सपोज कर लो z इज इक्वल टू, लास्ट चीज है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकालते हैं, सपोज कर लो z इज इक्वल टू 2 + 3i है आपके पास, z इज इक्वल टू 2 + 3i। अब इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है, z के बीच का मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे। अंडर रूट इसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज करो z इज इक्वल टू a + ib है, पहले a + ib ले लेते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ z बिकम स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ध्यान देने वाली बात यह है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा है ना, तो आप आयोटा को मत लेना, कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट लेना है, ओनली b स्क्वायर, ठीक है ना। a + ib है तो यू हैव टू टेक अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अभी मैंने क्वेश्चन लिया था z इज इक्वल टू 2 + 3i। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13। सो कॉन्जुगेट ऑफ z बिकम अंडर रूट 30, ठीक है। तो बच्चों आपने आज क्या क्या सीखा, एक तो आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं इमेजिनरी नंबर पर यानी आयोटा पर बेस, वो आपने सोल्व करने सीखे, है ना। एक आपने सीखा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, वो नंबर जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तीसरा आपने सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। चौथी चीज आपने सीखी कॉन्जुगेट ऑफ z, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करके। अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। -46 प्लस 9i था, यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस का साइन था, उसे हमने चेंज करके माइनस कर दिया। लास्ट आपने सीखा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z कैसे सीखा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अगर आपको निकालना है और कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a + ib, तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा को मत लेना। तो इट बिकम जैसे 2 + 3i है, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, यानी 4 + 9, यानी अंडर रूट 30। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z, अभी हम इसी पर काम करेंगे। इसके बाद एक इनवर्स ऑफ z भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स, तो इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना तैयार कीजिए, बाय।